नमस्कार। आज की कहानी है जादुई गुलाबी साड़ी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में राधा नाम की एक लड़की रहती थी। राधा की सादगी और खूबसूरती पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। वह हमेशा अपनी माँ के साथ खेतों में काम करती और परिवार की देखभाल करती। उसकी माँ एक शानदार नज़रिया और साहस की मिसाल थी। एक दिन उसकी माँ ने उसे अपनी पुरानी गुलाबी साड़ी दी और कहा, यह साड़ी हमारी परिवार की धरोहर है, इसे अच्छे से रखना। राधा ने साड़ी को बहुत ही स्नेह से संभाल कर रखा। वही साड़ी उसकी माँ की थी और उससे भी पहले उसकी दादी की। लेकिन राधा को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि यह साड़ी केवल एक साधारण साड़ी नहीं थी, बल्कि जादुई थी। एक रात जब राधा सो रही थी, उसे एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि उसकी साड़ी के चारों ओर एक हल्की रोशनी फैली हुई थी और साड़ी से सुनहरी चमक आ रही थी। अचानक एक परी उसकी साड़ी से प्रकट हुई और बोली, राधा, ये साड़ी जादुई है। इसका प्रयोग तुम्हारे जीवन में खुशियाँ और समृद्धि लाने के लिए कर सकती हो। सुबह उठते ही राधा ने अपनी माँ से इस सपने के बारे में बताया, लेकिन उसकी माँ ने इसे सिर्फ एक सपना मानते हुए कहा, राधा, यह सिर्फ तुम्हारी कल्पना हो सकती है, परंतु अगर तुम्हें विश्वास है तो इस साड़ी को पहनने में कोई हर्ज नहीं है। राधा ने उस साड़ी को पहन लिया और उसके बाद जो हुआ वह वाकई में आश्चर्यचकित करने वाला था। जब वह खेत में काम करने गई तो वह हर पौधे को छूने से तुरंत फल और फूल से भर गया। उसका पूरा खेत हरा भरा और सुंदर हो गया। गांव के लोग ये चमत्कार देखकर अचंभित हो गए और राधा की खूब तारीफ करने लगे। कुछ समय बाद गांव में सूखा पड़ा। सारी फसलें बर्बाद हो गई और लोग बहुत परेशान हो गए। गांव के बुजुर्ग राधा के पास आए और उससे कहा, राधा, तुम्हारी साड़ी में जादुई ताकत है, क्या तुम हमें बचा सकोगी? राधा ने सोचा और कहा, मैं कोशिश ज़रूर करूंगी। राधा ने अपनी साड़ी पहनकर खेतों में जाकर जमीन पर हाथ फेरा। अचानक आकाश में बादल छा गए और बारिश शुरू हो गई। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी ने राधा को धन्यवाद दिया और उसकी साड़ी की खूब तारीफ की। गांव के राजा को भी इस चमत्कार का बारे में पता चला। राजा ने राधा को अपने दरबार में बुलाया और सम्मानित किया। राजा ने राधा से कहा, तुम्हारी इस साड़ी ने हमारी प्रजा के जीवन को खुशहाल बना दिया है। तुम सच में एक महान आत्मा हो। राधा ने उस साड़ी का केवल लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया। वह समझ गई थी कि साड़ी की ताकत से सिर्फ अपने लाभ के लिए कुछ पैसे किए जाएं, यही नहीं बल्कि दूसरों की मदद करने का भी मौका मिलता है। उसने अपनी ज़िंदगी उसी तरह बिताई और सबकी प्रिय बन गई। समय बीतता गया और राधा की कहानी सिर्फ गांव ही नहीं बल्कि दूर दूर तक पहुंच गई। उसकी ईमानदारी और परोपकार की मिसाल ने उसे सबके दिलों में जगह दी। उसकी साड़ी की जादुई कहानी सुनकर लोग उससे प्रेरणा लेते और सीखते हैं। राधा ने अपनी साड़ी को अपनी अगली पीढ़ी को सौंप दिया। उसने अपने बच्चों और उनके बच्चों को समझाया कि इस साड़ी का हमेशा अच्छे कामों में ही इस्तेमाल किया जाए। इस तरह उस जादुई गुलाबी साड़ी का पहलू आगे बढ़ता रहा और लोगों के जीवन को बदलता रहा। जादुई गुलाबी साड़ी की कहानी एक संदेश देकर समाप्त होती है कि किसी भी वस्तु या ताकत का असली मूल्य तभी है जब उसका उपयोग सबकी भलाई और सेवा में किया जाए। राधा की भलाई और परोपकार ने सभी को यही सिखाया कि सच्ची पहचान मेहनत, ईमानदारी और दूसरों की भलाई में निहित है। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। कहानी पूरा सुनने के लिए शुक्रिया।